बस 1 मिनट के लिए अपने हाथ को अपने सर में ले जाओ। सर का जितना ही बाल है ऊपर की तरह हल्का सा खींचो, उंगलियों से ही खींचना। फिर हाथ में देखो कितना बाल टूट के आ रहा है। अगर 5-6 टूट के आए तो समझ जाना तुम्हारा हेयर फॉल अभी शुरू हो चुका है, और शायद अब तक तुम्हें पता भी नहीं चला। काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि ये पूरा जेनेटिक की वजह से होता है, हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ज़्यादातर केसेस में हमारी डेली की जो हैबिट्स है उसी की वजह से, मतलब हम डेली जो बैड हैबिट्स फॉलो करते हैं, ऐसी कुछ गलतियाँ करते हैं जिसके वजह से हमारा हेयर फॉल होता है, हमारा हेयर डे बाई डे ख़राब होता है और वो हमें से उल्टा पता भी नहीं चलता। डोंट वरी, आज इस वीडियो के एंड तक मैं तुम्हें वो पूरा साइंस समझाऊंगा। बाल एक्चुअल में गिरता कैसे है, बाल ग्रो कैसे करता है, कौन सा स्टेप में क्या होता है और असली सॉल्यूशन क्या है। मैं पूरा सिंपल भाषा में बात करूंगा सिर्फ तुम्हारे साथ। और मैं पहले ही बोला वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन मैं एक वादा करता हूँ इस वीडियो के एंड तक मैं हेयर रिलेटेड किसी और वीडियो देखने की तुम्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मेरा नाम है मिलन और मेरा इस चैनल बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है, तुम्हारा सेल्फ इम्प्रूवमेंट जानने में तुम्हारे गार्डियंस बन के साथ चल सकूँ। और सबसे पहले एक बात को क्लियर करता है, हमारा जो हेयर है वो एक दिन में नहीं गिरता और ना ही एक दिन में वापस आता है। इसके पीछे पूरा एक साइकिल चलता है, और अगर उस साइकिल तुम्हें समझ आ गया तो आगे की मैं जितनी भी चीज़ें बोलूँगा वो खुद ब खुद तुम्हें समझ आ जाएगा। तुम्हारे सर पर जितना ही बाल है, हर एक बाल के नीचे एक छोटा सा पॉकेट होता है जहाँ से बाल उगता है, और उस पॉकेट को साइंस बोलता है फॉलिकल। शायद तुमने कभी सुना भी होगा। और ये फॉलिकल्स एक फैक्ट्री की तरह काम करता है, मतलब यहीं से नया बाल उगता है, यहीं पे वो बाल ग्रो भी करता है और यहीं पे वो बाल टूटता भी है। तो एक बार सोच के देखो, तुम्हारे सर पर ऐसी हजारों फैक्ट्रीज है, ऐसे हजारों फैक्ट्रीज दिन रात काम कर रही होती है बिना रुके बिना थके, मतलब ग्रोथ के लिए। और ये जो ग्रोथ होती है ये 3 स्टेजेस में होती है, और ये तीनों के तीनों स्टेजेस ही साइंस के हिसाब से पूरा फिक्स्ड है, किसी की मर्जी से नहीं चलती कि भाई अभी पहला स्टेज में ग्रो करेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। पूरा 3 स्टेजेस में ये पूरा काम करता है। नंबर 1 स्टेज है ग्रोइंग फेज, जिसे साइंस बोलता है एनाजन। इसमें बाल एक्टिवली बहुत ही लंबा होता है, मतलब बाल साइज में लंबा होता है, मोटा होता है, घने होता है। और ये जो स्टेज है काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए चलता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ऐसे करके 8 सालों तक। इसलिए तुम देखना काफ़ी सारे लोगों का बाल बहुत ही लंबा होता है अगर वो कभी भी कटवाते ही नहीं, क्योंकि नेचुरली उसका ग्रोइंग फेज बहुत ही लंबा चलता है। फिर दूसरा जो स्टेज है वो है कि ट्रांजिशन फेज, जिसे साइंस बोलता है कैटाजन। इसमें बाल का ग्रोथ थोड़ा स्लो हो जाता है, मतलब पहला स्टेज में जितना तेजी से बाल ग्रो करता था अब उतना तेजी से ग्रो नहीं करता। यहाँ पर जो फॉलिकल्स है, मतलब जहाँ से बाल उगा है, वो थोड़ा थोड़ा छोटा होने लगता है, जैसे कि अपने आप को विंड अप कर रहे हो। और ये स्टेज है एक काफ़ी देर तक नहीं चलता, मतलब ये शॉर्ट टाइम के लिए चलता है, जैसे कुछ हफ्तों या फिर कुछ महीनों समझ सकते हो। और तीसरा और सबसे लास्ट स्टेज है रेस्टिंग फेज, जिसे साइंस बोलता है टेलोजन। इसमें बाल अब ग्रो नहीं करता, एक जगह पर पूरा स्टॉप हो जाता है। मतलब पहला 2 स्टेज में जितना ग्रो करता था अब यहाँ पर बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ता, ना ही छोटा होता है। कुछ टाइम के बाद वो अपने आप ही गिर जाता है और वहीं से नया बाल फिर से उगता है, जो पहला स्टेज में मैंने बोला। और ये जो टूटता है इसको हम बोलते हैं, मतलब ये जो बाल गिरता है इसको हम बोलते हैं शेडिंग। और ये एक नेचुरल प्रोसेस है, मतलब ये सबके साथ ही होता है, नेचुरली एक पूरा है। रोज के 50 से 100 बाल गिरना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। मतलब अगर तुम्हें हर रोज अपना पीलो या फिर कोम में कुछ बाल टूटते हुए नजर आए तो बिल्कुल घबराना मत, ये सबके साथ होता है, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। तुम्हारे साथ, मेरे साथ, उसके साथ, सबके साथ ही होता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर ग्रोइंग फेज को छोड़ के रेस्टिंग फेज में टाइम से पहले फॉलिकल जाता क्यों है? यही तो सबसे मेन टॉपिक है, ये जाता क्यों है? तो देखो, मैं एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ। हर फॉलिकल्स का अलग अलग टाइमर होता है, मतलब सर का कुछ बाल ग्रोइंग फेज पर होता है, वहीं पे कुछ बाल रेस्टिंग फेज में होता है। जो गिरेगा फिर उसके बाद और एक उगेगा, मतलब ऐसा करके पूरा एक साइकिल चलता है। ये जो पूरा साइकिल है एक बायोलॉजी की तरफ समझ सकते हो, बायोलॉजी है पूरा, बायोलॉजी के हिसाब से चलती है। और अगर ये साइकिल तुम्हें समझ आ गया तो सॉल्यूशन ढूंढने में तुम्हें बहुत ही आसान होगा। तो सबसे पहले तुम टेस्ट भी कर सकते हो, जिससे तुम्हें एक अंदाजा आएगा कि तुम्हारा हेयर हेल्दी है या भी नहीं। जिसके लिए क्या करना है, तुम्हें 40 से 50 बाल को इसे 2 उंगलियों से पकड़ना है और ऊपर की तरह हल्का सा खींचना है। फिर देखो, तुम्हारे 40 से 50 बाल में से अगर सिर्फ 2 से 3 बाल टूटे तो समझ जाना तुम्हारी हेयर अभी हेल्दी है, बिल्कुल ओवरऑल हेल्दी है। और अगर वहाँ पर 5 के ऊपर बाल टूट गए तो समझ जाना तुम्हारा हेयर अभी अनहेल्दी है, मतलब एक साइन है कि तुम्हें
हेयर ग्रोथ के ऊपर, मतलब तुम्हें हेयर केयर रूटीन के ऊपर अभी तुम्हें काम करना चाहिए, एक सिग्नल दे रहा है। और ऐसा और भी एक टेस्ट तुम ट्राई कर सकते हो। अपने पुरानी फोटोज को देखो और अभी की फोटो के साथ कंपेयर करो। दोनों फोटो में देखो कहाँ पर पहले बाल थी, अब अगर नहीं है तो ये भी एक साइन हो सकता है कि तुम्हें सीधा सीधा बोल रहा कि हेयर केयर के ऊपर अभी काम कर ले। तो अब जो ये बाल गिरता है, मतलब टाइम से पहले ग्रोइंग फेज को छोड़ के रेस्टिंग फेज में चला जाता है, इसका असली वजह क्या है, मतलब असली रीजन क्या है जिसकी वजह से ग्रोइंग फेज को छोड़ के रेस्टिंग फेज में टाइम से पहले ही जा रहा है। मतलब जो जो साइकिल सालों में कंप्लीट होना चाहिए वो कुछ महीनों में क्यों कंप्लीट हो रहा है। तो इसके लिए पहले ये समझो कि तुम्हारा बाल एक प्लांट की तरह है और स्केल्प उसकी मिट्टी। अगर मिट्टी ही सही नहीं है तो बाल कैसे आगे ग्रो करेगा। इसलिए पहले अपने स्केल्प की हेल्थ को समझो, फिर जाके ऊपर की समझना। जब तक जड़ सही नहीं होगा तब तक ऊपर कुछ भी कर लो, कुछ भी लगा लो, कभी भी ठीक नहीं होगा। और इसका रीजन क्या है मैं बताता हूँ एक एक करके। सबसे पहले आता है हमारा डाइट। मतलब हमारा हेयर जो बनता है वो केराटिन नाम के एक प्रोटीन से बनता है, और वो प्रोटीन भी बनता है प्रोटीन से ही। कैसे बनता है, हम जब प्रोटीन खाते हैं, मतलब कुछ प्रोटीन जैसी हाई वैल्यू हाई न्यूट्रिशन जैसी फूड खाते हैं, मतलब वहाँ से प्रोटीन मिलेगा, आयरन मिलेगा, विटामिन मिलेगा, वो जाके केराटिन रेडी करेगा, केराटिन बनाएगा। और वही केराटिन हमारे बालों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और अगर खाने में इनफ प्रोटीन ना मिलेगा तो वहाँ पर केराटिन वो नहीं बना पाएगा, और हमारा हेयर जहाँ पर है वहीं पर स्टॉप हो जाएगा, मतलब आगे भी नहीं बढ़ेगा और सीधा कुछ दिन के बाद गिर जाएगा। इसलिए खाने में जब तक इनफ प्रोटीन ना हो तब तक हेयर ग्रोथ कभी भी नहीं हो सकता। और मैं एक बात बोलता हूँ, याद रखना, हमारा जो हेयर है बॉडी का लिस्ट में, तुम जब कुछ खाते हो तो उसमें प्रोटीन जो सारे न्यूट्रिएंट्स है वो पहले बोन में जाता है, मतलब हाइट बढ़ाने में, फिर मसल में जाता है, फिर हमारे ब्रेन फंक्शन में जाता है, फिर पूरा ओवरऑल इम्यूनिटी सिस्टम में जाता है, और लास्ट में जाके हमारे हेयर तक पहुंचता है। मतलब हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि बॉडी का लास्ट प्रायोरिटी है सबसे हेयर। इसलिए खाने में जब तक इनफ प्रोटीन ना मिलेगा तब तक वो लास्ट प्रायोरिटी तक नहीं पहुंच पाएगा। इस बात को ध्यान में रखना। और दूसरी रीजन है स्ट्रेस और नींद की कमी। तुम खुद देखना, एग्जाम या फिर किसी बड़े प्रेशर के टाइम में तुम्हारा सबसे ज़्यादा जो असर होता है वो होता है हेयर फॉल। तुम खुद देखना क्यों, क्योंकि तुम जब ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हो, रेस्ट कम लेते हो, तो बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली कुछ केमिकल रिलीज होता है जो सीधा असर करता है तुम्हारे बालों पर। इसलिए पहले स्ट्रेस और नींद को कंट्रोल करना सबसे जरूरी है। ज़्यादा स्ट्रेस बालों के लिए बहुत ही डेंजरस हो सकती है और एक लूप की तरह भी काम करता है। क्यों, मैं बताता हूँ, सुनो। देखो, जब हमारे बाल गिरता है तब हम एक टेंशन में रहते हैं जो कि एक स्ट्रेस की तरह है, और जब हम स्ट्रेस में होते हैं तब ऑटोमेटिकली और बाल गिरना शुरू होता है, जैसे लूप साइकिल की तरह चल रहा है। इसलिए इसके पीछे क्या करना पड़ेगा तुम्हें, जब भी मन में ख्याल आए कि भाई बाल गिर रहा है क्या करूं, तो खुद के मन में बोलना, गिरना है तो गिरने दो, मुझे क्या, खुद का बाल गिरना है, बट खुद के मन को ये समझो कि गिरना है तो गिरने दो, मुझे कुछ नहीं पड़ता। इससे क्या होगा कि तुम्हारा जो स्ट्रेस लेवल है, मतलब जो चिंता चलेगी, जो थिंकिंग होगा हेयर को लेके, वो और नहीं होगा, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। और हमारा तीसरा जो गलती है, मतलब तीसरा जो रीजन है, वो है कि नहाने के बाद काफ़ी सारे लोग देखना भीगे बालों को ज़्यादा रगड़ के पोंछते हैं। इससे क्या होता है कि बाल भीगे टाइम पे बाल बहुत ही नाजुक होता है, मतलब उसको थोड़ा सा भी खींचोगे ना वो टूट जाएगा। और जब आप टॉवल से जोर जोर से रगड़ के पोंछते हो तो उसका जो गीलेपन है वो सूख जाता है और वो जल्दी टूट जाता है। और चौथी है हेयर ड्रायर की इस्तेमाल करना, मतलब कुछ हॉट जैसी चीज़ की इस्तेमाल करना बालों पर। काफ़ी सारे लोग गर्म पानी से अपने बालों को धोते हैं, और काफ़ी सारे लोग हेयर ड्रायर की इस्तेमाल डायरेक्ट करते हैं, हेयर ड्रायर, स्ट्रेटनर, जो भी हॉट जैसी चीज़ है। भाई ये सब जब तक तुम अपने बालों में यूज करोगे तब तक तुम्हारा हेयर फॉल होता रहेगा, क्योंकि हेयर ड्रायर अगर डायरेक्ट इस्तेमाल करोगे तो हेयर का जो नेचुरल जो भीगेपन है वो सूख जाएगा और वो टूटने की चांस जल्दी हो जाएगा, मतलब रेस्टिंग फेज में जल्दी जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब जेनेटिक्स के बारे में एक मिथ को क्लियर करते हैं। काफ़ी लोग सोचते हैं कि मेरा भी हेयर फॉल हो रहा है, मतलब मेरा पापा का हेयर नहीं था, जल्दी हेयर फॉल हो गया था, तो मेरा भी हो जाएगा। ये कितना सच है कितना नहीं मैं आप बताता हूँ, सुनो। जो तुम्हारे पापा का हेयर थी, मतलब जो जेनेटिक्स से तुम्हें आया है हेयर, वो सिर्फ एक टेंडेंसी है, और तुम्हारा लाइफस्टाइल ही डिपेंड करता है तुम्हारा वो टेंडेंसी रियलिटी में बदलेगा या नहीं। मैं सिंपल से बोलता हूँ, देखो, तुम दिन भर क्या खाते हो, कितना सोते हो, कैसे तुम्हारा लाइफस्टाइल है, मतलब तुम कैसे
दिन को बिता रहे हो, किस किस काम करके, कैसे करके, क्या करके, उसके ऊपर पूरा डिपेंड करता है। तुम्हारा हेयर बोलो, तुम्हारा बॉडी बोलो, सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता है। जेनेटिक्स बस एक जरिया है, और वो जरिया एक एक करके जाता है। पहले तुम्हारे पापा, फिर तुम, फिर तुम्हारे बेटे, ऐसे करके पूरा जाता रहेगा। बट वो एक टेंडेंसी, वो एक जरिया है, और तुम्हारे ऊपर भी डिपेंड करता है वो जरिया रियलिटी में बदलेगा या नहीं। तो इसलिए आज से ही जेनेटिक को ब्लेम करना बिल्कुल बंद करो कि मेरे पापा का बाल जल्दी गिर गया तो मेरा भी गिर जाएगा। कुछ परसेंट असर होता है, बट मैं बोलता हूँ कि 60 से 70% तो तुम्हारे ऊपर ही है, तुम्हारे हाथ में ही है। तुम्हारा लाइफस्टाइल कैसा है उसके ऊपर है, याद रखना इस बात को। तो अब तक हमने समझा बाल ग्रो कैसे करता है और गिरता क्यों है, मतलब गिरने का असली रीजन क्या है। तो चलो आप समझते हैं इसका असली सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि हमारा वीडियो का सबसे मेन पार्ट है। मैं प्रैक्टिकली कुछ चीज़ बताऊंगा जिसको तुम्हें डेली हैबिट्स की तरह डेली लाइफ में तुम्हें फॉलो करना है, तभी जाके तुम्हारा ये सॉल्यूशन पूरी तरीके से तुम्हारे काम में लगेगा। पहला स्टेप है स्कैल्प मैसेज करना। जैसे कि अभी मैं कुछ देर पहले ही बोला, अगर मिट्टी सही नहीं है तो ऊपर पेड़ अच्छा कभी नहीं उगेगा। इसलिए पहले स्कैल्प को मैसेज करो। ज़्यादा नहीं, रोज बस 5 से 10 मिनट आप मैसेज कर सकते हो। उंगलियों से ही करना, ज़्यादा रगड़ रगड़ के मत करना, वरना फायदा की जगह तुम्हें नुकसान मिलेगा। स्कैल्प मसाज करने से क्या होता है कि स्कैल्प तक ऑक्सीजन लेवल पहुंच पाता है और उसके साथ ब्लड भी जा पाता है। और जब भी ब्लड और ऑक्सीजन जाएगा तो बॉडी का जितना भी न्यूट्रिएंट्स है सब पहुंच पाएगा, क्योंकि ब्लड और ऑक्सीजन के अलावा बॉडी का जितना भी न्यूट्रिएंट्स है वो कभी भी वहां तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए हर रोज 5 से 10 मिनट हल्के उंगलियों से मसाज कर सकते हो स्कैल्प को। ऑयल से भी आप कर सकते हो, दोनों का फायदा सेम ही है, बट हर रोज करना है 5 से 10 मिनट। जैसे कि बॉडी बनाने के लिए वर्कआउट करना जरूरी है, ऐसे ही अपने स्कैल्प की हेल्थ को ठीक करने के लिए उसका भी वर्कआउट करना जरूरी है, जो स्कैल्प मसाज है। और दूसरा स्टेप है सुबह की धूप लेना। ये सुन के काफ़ी सारे लोग इग्नोर कर देंगे, बट एक रियलिटी है। जो सस्ता मिलता है, जो अवेलेबल है हर टाइम, उसको लोग ज़्यादा इग्नोर करते हैं। बट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सुबह जब आप बाहर की धूप लोगे तो बॉडी नेचुरली विटामिन डी रिलीज करेगा, जिसका रिलेशन सीधा बालों के साथ है हमारा, और एक ईजी टू यूज है। मतलब ज़्यादा कुछ खर्चा पानी की बात तो नहीं है, बस सुबह थोड़ी देर निकलना है, बाहर की थोड़ा धूप लेना है, वापस चला आना है अपने किसी काम के भी, किसी भी जो काम कर रहे हो वहाँ पर। ज़्यादा नहीं, हर रोज़ 10 से 15 मिनट। मैं ये नहीं बोलूँगा कि दोपहर के कड़ी धूप लो। सुबह की जो फ्रेश एयर है, सुबह की जो फ्रेश सनलाइट है, उसको तुम्हें लेना है 10-15 मिनट, ज़्यादा नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुम एक बार ट्राई करके जरूर देखना। और तीसरी स्टेप है कि हेयर केयर रूटीन को सही करना। पहले तो हर रोज शैम्पू करना बंद कर दो, क्योंकि हर रोज अगर शैम्पू करोगे तो बॉडी का जो नेचुरल ऑयल है, मतलब स्कैल्प जो नेचुरल ऑयल रिड्यूस करता है, वो शैम्पू पूरा क्लीन कर देता है। इससे क्या होता है कि उल्टा तुम्हारे हेल्दी बाल होने की वजह नुकसान ज़्यादा होता है। इसलिए हफ्ते में 1 से 2 दिन ही सिर्फ शैम्पू करो। अगर आप ज़्यादा धूल मिट्टी के काम करते हो तो हफ्ते में 2 दिन कर सकते हो, इससे ज़्यादा मत करना बिल्कुल भी। और अगर आप एक स्टूडेंट हो, नॉर्मल ऐसी लाइफ जीते हो, मतलब पढ़ाई लिखाई करते हो, ज़्यादा काम वाम नहीं करते, तो हफ्ते में सिर्फ 1 दिन, एक हफ्ते का एक फिक्स डेट रखो जिसे तुम्हें हर हफ्ते 1 दिन शैम्पू करना है। और चौथा स्टेप है कि हर रोज नहाते टाइम गर्म पानी का इस्तेमाल बिल्कुल मत करना। ज़्यादातर बालों में बिल्कुल गर्म पानी का इस्तेमाल मत करना। नॉर्मल जो पानी आता है उससे ही बालों को धोना, या फिर हो सके तो थोड़ा ठंडा पानी से धोना, क्योंकि गर्म पानी से अगर बाल को धोगे तो बाल का जो नेचुरल ऑयल है वो तो धोएगा ही, उसके साथ साथ स्कैल्प जो फॉलिकल्स है वो भी बहुत ही नरम गीलापन सा हो जाता है, मतलब बाल टूटने का चांस ज़्यादा रहता है। इस बात को ध्यान में रखना कि हर रोज नहाते वक्त ठंडा पानी से ही नहाना है तुम्हें। स्पेशली तुम्हें बालों के ऊपर कभी भी गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना। और 5 भी है, हेयर ड्रायर जैसी चीज़ से दूर रहना, और कलर जैसी चीज़ से। तुम देखना काफ़ी सारे लोग नहाने के बाद बाल को सुखाने के लिए हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं। भाई हेयर ड्रायर क्या करता है कि तुम्हारा बाल का जो भीगापन है उसको पूरा सुखा देता है, मतलब बाल के जो नेचुरल जितना पानी रहना चाहिए, बाल जो जितना पानी रखता है वो भी सुखा देता है हेयर ड्रायर। इसलिए जितना हो सके वो सबको दूर करो। और स्पेशली बात करें कलर की, तो काफ़ी सारे ऐसे लड़के हैं जो खुद को थोड़ा स्मार्ट दिखाने के लिए कलर कर लेते हैं, सोचते हैं कि खुद को बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं हाई लेवल की कलर की बात नहीं कर रहा, जो 50-100 रुपये 200 रुपये में कलर आता है, बिल्कुल भी अपने बालों में कभी भी इस्तेमाल मत करना, क्योंकि वो लगाओगे तो जितना दिन तुम्हारा वो हेयर रहेगा उतना दिन तो ठीक चलेगा, बट जब भी काट करोगे
नया बाल उगने में बहुत ही मुश्किल होगा, और अगर उगेगा भी तो अनहेल्दी बाल होगा। मतलब हेल्दी तो नहीं होगा, क्योंकि उसका जो पहले पहले जन्म था उसको तो तुमने पूरा ही खराब कर दिया कलर लगा के। इस बात को ध्यान में रखना, बिल्कुल कलर वगैरह मत करना, हेयर ड्रायर का इस्तेमाल बिल्कुल मत करना। और जल्दी है बाल को सुखाना है तो डायरेक्ट जो फैन है घर पर उस फैन के सामने बैठ जाओ, उससे बहुत अच्छा सूखता है, कोई दिक्कत नहीं देगा। ज़्यादा रगड़ के मत पोंछना बाल को। मतलब काफ़ी सारे लोग नहाने के बाद जोर जोर टॉवल से पोंछते हैं। इससे क्या होता है कि नहाते टाइम मतलब भीगे बाल बहुत ही नाजुक होता है, मैं पहले थोड़ी देर पहले ही बोला था। और नाजुक को तुम थोड़ा सा खींचोगे तो टूट जाएगा। इसलिए नहाने के बाद ज़्यादा रगड़ के मत पोंछना, फैन में ही बैठ जाना सीधा, कोई दिक्कत नहीं देगा। हल्का हाथों से पोंछना, कोई दिक्कत नहीं देगा। और एक ज़रूरी बात, पानी सही मात्रा में पियो, क्योंकि पानी एक ऐसा चीज़ है जो बॉडी का ओवरऑल फंक्शन डिपेंड करता है पानी के ऊपर। जो भी खा रहे हो उसका न्यूट्रिएंट्स सब कुछ लेके पानी ही पहुंचता है जहाँ तक जाना चाहिए। अगर तुम प्रोटीन खा रहे हो ना प्रोटीन, अगर पानी ठीक से नहीं पी रहे हो तो बालों तक भी नहीं पहुंच पाएगा। क्योंकि मैं पहले ही बोला था बाल सबसे लास्ट प्रायोरिटी है, इसलिए वो सब तुम्हें पॉजिटिवली करना पड़ेगा, जो जिसके लिए जो प्रोटीन है वो तुम्हारे बाल तक पहुंच पाए। इसलिए पानी को भी सही मात्रा में हर रोज पीने का हैबिट एक बना लो। और 6 नंबर जो स्टेप है, अपने नींद को बढ़ाना और स्ट्रेस लेवल को कम करना। हर रोज तुम्हें एनफ टाइम तुम्हें सोना है, जितना तुम्हें बॉडी चाहिए, जितना तुम्हें बॉडी का रेस्ट चाहिए उतना तुम्हें हर रोज सोना है। 7-8 घंटे की नींद एक बेसिक नींद होता है, वो तुम्हें हर रोज सोना है। और उसी के साथ स्ट्रेस लेवल को तुम्हें कम रखना है। ज़्यादा टेंशन लोगे, ज़्यादा स्ट्रेस लोगे तो सीधा असर बालों पर ही पड़ेगा। मैंने अभी कुछ देर पहले ही बोला था प्रॉब्लम वाले पॉइंट पर, वो सब प्रॉब्लम ही सॉल्यूशन है। क्योंकि प्रॉब्लम जो है उसको सही करने से तो सॉल्यूशन मिलता है। और एक चीज़ याद रखना कि बाल एक ऐसा चीज़ है जो दोबारा ग्रो कर सकता है। अगर तुम एक यंग एडल्ट हो तो दोबारा ग्रो कर सकता है बाल। ये मत सोचना कि एक बार गिर गया तो पूरा गंजा होकर ही घूमना पड़ेगा, नहीं, बाल दोबारा ग्रो कर सकता है। और हर टाइम बाल को लेके इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, क्योंकि बाल तुम्हारा ओवरऑल पर्सनालिटी बिल्कुल भी नहीं है। बाल एक छोटा सा पार्ट है, मतलब तुम्हारा पूरा पर्सनालिटी का छोटा सा पार्ट है बाल। तुम्हारा बॉडी वीक है तो बॉडी पर काम करो, तुम्हारा कुछ स्किल की कमी है तो स्किल पर काम करो। बाल तुम्हारे डेली हैबिट्स से ही ठीक हो जाएगा, स्पेशली उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। मतलब खाने में अगर इनफ प्रोटीन होगा और तुम्हारा लाइफस्टाइल एक हेल्दी होगा, तुम टाइम से सोओगे, टाइम से उठोगे, टाइम से अपना काम करोगे, तो बाल ऑटोमेटिकली तुम्हारा हेल्दी होने लगेगा और धीरे धीरे ग्रो करने लगेगा। ऐसा नहीं है कि बालों के लिए एक्स्ट्रा डेली 2-3 घंटा इन्वेस्ट करना है तुम्हें, बिल्कुल नहीं। तुम जो कर रहे हो वो करो, उसी के साथ हेल्दी रहने की कोशिश करो। ज़्यादा जंक फूड मत खाओ, ज़्यादा ऑयली फूड मत खाओ, हो सके तो प्रोटीन खाओ ज़्यादा से ज़्यादा। जिस पैसों में तुम जंक फूड ऑयली फूड खाते हो उस पैसों से तुम प्रोटीन खरीद के खाओ। अंडे खा सकते हो, सोयाबीन खा सकते हो, चिकन खा सकते हो, ये सब प्रोटीन जैसे फूड खाओ। इससे तुम्हारा क्या होता है कि प्रोटीन गोल पूरा होता है। और जंक खाने से क्या होता है कि तुम्हारा फैट परसेंट बहुत ही बढ़ जाता है। और फैट बढ़ेगा तो बॉडी तो मोटा हो जाएगा, ऐसे बैल की तरह मोटा हो जाएगा, बट बालों पर सीधा असर दिखेगा, टेस्टोस्टेरोन पर कमी दिखेगा। याद रखना इस बात को। बाल एक छोटा सा बॉडी का पर्सनालिटी का छोटा सा पार्ट है। ओवरऑल डिपेंड करता है तुम्हारे पर्सनालिटी के ऊपर, तुम्हारे स्किल के ऊपर, तुम्हारे बॉडी के ऊपर। तो आज से ही इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेना बिल्कुल बंद करो कि मेरा बाल गिर रहा है तो मैं क्या करूँ। हेयर भी एक ऐसा चीज़ है जिसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए, बट पूरा पर्सनालिटी वो नहीं है, छोटा सा पार्ट है जो तुम्हारी डेली हैबिट से ठीक हो सकता है। और अगर तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त है जो बालों को लेके हर टाइम टेंशन लेता है, उसके साथ ये वीडियो शेयर जरूर करना। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। मिलता हूँ एक अगले न्यू वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखना, बाय।